आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा जो चौथे नंबर के ब्रह्म के साधक कहे हैं है तो उदार अर्थात नेक, परंतु ये तत्व ज्ञान के अभाव से मेरी अनुत्तम गति में ही स्थित रहे। गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है, इसलिए ब्रह्म पूजा करना भी उचित नहीं। कारण एक चुणक नाम का ऋषि ज्ञानी आत्मा था। उसने ओम नाम का जाप तथा हठ योग हजारों वर्ष किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई। ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र सदा बना रहेगा, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह न सोच कि हम सब अब ही जन्मे हैं। मेरी उत्पत्ति को महर्षि जन तथा ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे स्वसिद्ध है कि जब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी जन्मता मरता है तो इसके पुजारी अमर कैसे हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उपासना से वह मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। इन श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। विचार करें कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसलिए ब्रह्म की पूजा से होने वाली गति अनुत्तम कही है। अब चुणक ऋषि का प्रसंग आगे सुनाते हैं। चुणक ऋषि ने ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बताई भक्ति से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसका प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने बताया है कि हे अर्जुन, मुझ काल ब्रह्म का यह विराट रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं हुए। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह रूप दिखाया है। मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से अर्थात ओम नाम के जाप से, न तप से, न हवन आदि आदि यज्ञों से होते हैं, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा कि चुणक जैसे ऋषि भी ब्रह्म को निराकार कहते रहे। चुणक ऋषि में सिद्धियां आ गई, जिस कारण से संसार में प्रसिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त साधक अपनी वर्षों की साधना से की गई चार्ज बैटरी से किसी को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी पर सिद्धि से जंत्र मंत्र करके अपनी भक्ति का नाश करते हैं तथा संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर स्वयं प्रभु बन बैठते हैं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। उसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। उसने अपने राज्य में यह जांचना चाहा कि क्या पृथ्वी के अन्य राजा जो मेरे अधीन हैं, क्या उनमें से कोई स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने निजी घोड़े के गले में एक पत्र लिखकर बांध दिया कि जिस किसी राजा को मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार न हो, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। उस घोड़े के साथ सैकड़ों सैनिक भी चले। सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाया, किसी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी पृथ्वी के छोटे राजा अपने चक्रवर्ती शासक मानधाता के अधीन हैं। सर्व सैनिक जो घोड़े के साथ थे खुशी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ऋषि चुणक की कुटिया थी। चुणक ऋषि ने सैनिकों से पूछा,
जो घोड़ों पर सवार थे कि है सैनिकों, कहां गए थे? इस घोड़े का सवार कहां गया? सैनिकों ने ऋषि जी को सर्व बात बताई। ऋषि ने कहा, क्या किसी ने राजा मानधाता का युद्ध नहीं स्वीकारा? सैनिक बोले कि है किसी की बाजुओं में दम, पिलाया है किसी माता ने दूध जो हमारे राजा के साथ युद्ध कर ले। राजा के पास 72 अक्षौणी अर्थात 72 करोड़ सेना है, जाड़ तोड़ देंगे यदि किसी ने युद्ध करने की हिम्मत की तो। ऋषि चुणक जो काल ब्रह्म का पुजारी था ने कहा कि हे सैनिकों, आपके राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। यह घोड़ा बांध दो मेरी कुटिया वाले वृक्ष से। सैनिक बोले कि हे कंगले, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है, क्या युद्ध करेगा तू राजा मानधाता के साथ? अपनी भक्ति कर ले, क्यों श्यात बोल रही है तेरी, अर्थात तेरी क्यों सामत आई है? ऋषि ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ कह दो तुम्हारे राजा को कि तुम्हारा युद्ध चुणक ऋषि ने स्वीकार कर लिया है। राजा को पता चला तो सोचा कि आज एक कंगाल सिरफिरे ऋषि की हिम्मत हुई है, कल कोई और हिम्मत करेगा। बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। जनता को भयभीत करने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए राजा ने 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी 18 करोड़ सैनिक पहले भेजे ऋषि से युद्ध करने के लिए। काल ब्रह्म के पुजारी चुणक ऋषि ने सिद्धि शक्ति से 4 पुतलियां बनाई अर्थात 4 परमाणु बम तैयार किए। एक पुतली छोड़ी, उसने 18 करोड़ सेना को काट डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इस प्रकार राजा मानधाता की 72 शौणी सेना का नाश काल ब्रह्म के पुजारी चुणक ने कर दिया। विचार करें, ऋषि महर्षियों को राजाओं के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कारण यह है कि ऋषि जनों ने हजारों वर्ष ओम नाम का जाप किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में लिखा है कि वेदों में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद वर्णित भक्ति विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसलिए इससे ऋषियों में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अज्ञानता के कारण उसी भूल भुलैया को ये भक्ति की उपलब्धि मान बैठे, जिस कारण से भक्ति करके भी उस पद को नहीं प्राप्त कर सके, जहां जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। सूक्ष्म वेद में कहा कि कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गरीब बेहतर श्रोणी खा गया, चुणक ऋषिवर एक, देह धारे जौरा फिरे, सब ही काल के भेष। भावार्थ, तत्वदर्शी संत गुरु न मिलने के कारण जो साधना साधक करते हैं, वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जिससे कोई लाभ साधक को नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरु बिना अर्थात तत्वदर्शी संत के बिना चाहे वेदों को पढ़ते रहो, चाहे उनको कंठस्थ भी कर लो। जैसे पहले के ब्राह्मण वेदों के मंत्रों को याद कर लेते थे। जो चारों वेदों के मंत्र याद कर लेता था वह चतुर्वेदी कहलाता था। जो 3 वेदों के मंत्रों को याद कर लेता था वह त्रिवेदी कहलाता था। परंतु उनको वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान न होने के कारण वे ऋषि जन वेदों को पढ़कर घोट कर भी अज्ञानी रहे। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, ऊंट खात बबूल। भावार्थ है कि पहले के समय में रेगिस्तान में ऊंटों पर मुनक्का दाख लाद कर ले जाते थे। ऊंट पीठ पर तो इतनी स्वादिष्ट मुनक्का दाख लादे हुए होता था, और स्वयं बबूल यानी कीकर पेड़ के कांटों में मुख मार मार कर बबूल के पत्ते खा रहा होता था। बिना ज्ञान के सर्व ऋषि जी
चारों वेदों रूपी मुनक्का दाख लादे फिरते थे और पूजा करते थे काल ब्रह्म रूपी बबूल की, जिससे न सनातन परम धाम और न ही परम शांति प्राप्त होती थी। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि बंजारे के बैल ज्यों फिरा देश विदेश, खांड छोड़ भुष खात है बिन सतगुरु उपदेश। भावार्थ है कि पहले के समय में बैलों के ऊपर गधे की तरह थैला यानी बोरा रखकर उसमें खांड भरकर बंजारे अर्थात व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। बैल की पीठ पर बोरे में खांड है, स्वयं भुष खाया करता। इसी प्रकार गुरु द्वारा तत्व ज्ञान न मिलने के कारण ऋषि जन वेदों रूपी खांड यानी चीनी को तो कंठस्थ करके रखते थे, उनको ठीक से न समझकर साधना वेद विरुद्ध करते थे। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 5वें स्कंद पृष्ठ 414 पर लिखा है, वेद व्यास जी ने कहा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी देवी की पूजा करने का निर्देश नहीं है, तो सत्य युग के ब्राह्मण क्या खाक विद्वान थे वेदों के? इसी श्री देवी पुराण के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे। यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहता है तो और सब बातों को त्याग कर केवल ओम का जाप कर। यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सत्य युग के ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान के ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। इसी श्री देवी पुराण के 5वें स्कंद में पृष्ठ 414 पर यह भी लिखा है कि सत्य युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है वही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम है, संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं, जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं और तत्व ज्ञानहीन है। इसलिए कहा है कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीता में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा विष्णु जी शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पहले से ही यह लोक वेद यानी दंत कथा का ज्ञान चला आ रहा है, जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं शास्त्रोक्त ज्ञान बताता हूँ, प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ, परंतु पहले के अज्ञान को सत्य मानकर सत्य को आंखों देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे, विरोध करते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे बिसरे सिरजनहारा। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। वेदोक्त सर्व के सृजनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए फिर झड़े नहीं झाड़े। भावार्थ है कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव के गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान
व भक्ति का अज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया कि वे अब समझाए से भी शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी ओर आप जी ने चुणक ऋषि की कथा में पढ़ा कि ऋषि चुणक जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना है कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जौ का भी भूस यानी तूड़ा होता है जिसमें तुस बहुत होते हैं, पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देते हैं। यह सिद्धि प्राप्त होती है काल ब्रह्म की भक्ति से, जो चुणक ऋषि जी को प्राप्त हुई। जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है वह गेहूं का भूस यानी तूड़ा समझे, जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होता है। भावार्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे साधक को नष्ट करती हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषिजन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति जो ओम नाम के जाप से होती है उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं। जैसे चुणक ऋषि जी ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि बेहतर श्रोणी शय करी चुणक ऋषिवर एक, देह धारे जौरा यानी मृत्यु फिरे सब ही काल के भेष। भावार्थ, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि चुणक जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं सर्प जैसे। जरा सी बात पर श्राप दे देना, किसी से बेमतलब पंगा लेना इनके लिए आम बात होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।